विराट कोहली ने सेलिब्रेशन करी, वो दिखाता है कि ये कितनी बड़ी जीत है और कितनी बड़ी चाहत थी विराट कोहली के अंदर की वो आईपीएल की एक बार ट्रॉफी उठाए। और आज ये 18 सीजन में 18 जर्सी के साथ, 18 विराट कोहली के नंबर के साथ, और 18वें आईपीएल सीजन में, 18वें आईपीएल सीजन में आरसीबी ने ये खिताब जीत लिया। उसी के साथ ही खजान रजत पाटीदार की बात करनी होगी। पहले सीजन में कप्तानी कर रहे थे वो, और उनसे किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि रजत पाटीदार आईपीएल में किसी टीम के कप्तान बन सकते हैं। और बैंगलोर के जहां पर दिग्गज है, कुछ विराट कोहली जैसे दिग्गज है, फिर आप भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या, और फिर आप फिल सॉल्ट की बात करोगे खजान, लियम लिविंगस्टोन है, वहां पर बहुत ऐसे कप्तान, ऐसे हैं लोग, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कप्तान बन सकते हैं। लेकिन वहां पर कप्तान बनाया है एक डोमेस्टिक प्लेयर को। टेस्ट मैच जरूर खेल रखा है रजत पाटीदार ने, लेकिन फिर भी उनका इतना नाम नहीं है कि कोई भी टीम उनको कप्तान बनाए। वहां पर आरसीबी रजत पाटीदार के ऊपर भरोसा जताती है और उनको कप्तानी दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है खजान की रजत पाटीदार को कप्तानी देने के पीछे विराट कोहली का भी बहुत बड़ा रोल होगा। विराट कोहली के साथ साथ यहाँ पर आप बात करोगे उनके बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक का भी रोल यहाँ पर खजान याद करना होगा। जिस हिसाब से वो बताते थे, वो बॉलर्स के साथ भी बात करते थे कि सामने वाला बैट्समैन इस टाइम पे क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। बिल्कुल, दिनेश कार्तिक ने भी आज जो है पूरे खुले मन से जो है खुशी जाहिर की, और किस तरीके से उनकी खुशी थी वो देखने लायक थी भाई। आरसीबी से जुड़ा हुआ शख्स, चाहे वो फैन हो या फिर खुद खिलाड़ी हो या फिर वो स्टाफ से जुड़ा हुआ कोई सदस्य हो, हर कोई आज खुश है। और जिस तरीके से खुशी ग्राउंड में देखी गई, विराट कोहली का भाई मैं फैन हूं, जिस तरीके से 17 साल से उन्होंने संघर्ष किया, ये भी बहुत बड़ी विजुअल है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी तस्वीर है कि जो 10 साल 12 साल से आरसीबी की टीम के साथ थे, एबी डिविलियर्स, उनको भी आज आरसीबी की जर्सी दे दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी सेलिब्रेशन में जरूर शामिल किया जाएगा। और बिल्कुल एबी डिविलियर्स का भी सपना था भाई, सालों तक खेलते रहे, विराट कोहली का साथ दिया। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, हम देखते हैं कि आरसीबी में दो नाम हमेशा जुड़े रहते थे, और एबी डिविलियर्स के लिए भी वो पल जो है बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाला था। और ये पहला ही मौका नहीं है, वो क्वालिफायर से यहाँ मौजूद है। उनको पता था कि आरसीबी इस बार जीत रही है। हमने पिछले सीजन नहीं देखा, उससे पिछले सीजन नहीं देखा, लेकिन आरसीबी का साथ छोड़ने के बाद पहली बार पहुंचे थे और उनको पता था सीधे तौर पर क्वालिफायर के मुकाबलों से अगर आप देखेंगे एबी डिविलियर्स टीम के साथ जुड़ गए थे। और आज वो पल सीधे तौर पर नजर आया। पहले कमेंट्री पे मौजूद थे, उसके बाद जब आखिर का सड़ आया तो उस समय सीधे तौर पर नीचे उतरकर जो है वो आरसीबी को सेलिब्रेशन करने के लिए पहुंच चुके थे। तो एबी डिविलियर्स के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, आरसीबी फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जश्न का दिन है भाई। इस टीम को अगर हम देखें अंकुर, तो ये जो आरसीबी दिखी बिल्कुल अलग दिखी, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी, मिडिल ऑर्डर, ओपनर, फिल सॉल्ट की यहाँ पर बात करनी होगी, हेजलवुड की यहाँ पे बात करनी होगी। हेजलवुड का एक रिकॉर्ड भी रहा है कि जब जब भाई फाइनल खेले हैं कभी नहीं हारे हैं, कम से कम 7वां या 8वां फाइनल था उनका ये। लेकिन अगर आप देखोगे आज किसी ने जिताया है तो वो है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या ने 4 ओवरों में 17 रन है खजान, 2 विकेट लिए उन्होंने वहां पर। जब वो श्रेयस अय्यर और रोमारियो सेरफेट की भी बात करोगे यहाँ पर खजान, रोमारियो सेरफेट ने जब श्रेयस अय्यर को आउट किया, वो बहुत बड़ी विकेट थी। मुझे ऐसा लगता है 5 विकेट के बराबर विकेट है भाई। श्रेयस अय्यर कप्तान आउट हो गया तो बैक फुट पे लगी सामने वाली टीम पंजाब, क्योंकि श्रेयस अय्यर पे मिडिल ऑर्डर में बहुत चीजें डिपेंड करती है। अगर श्रेयस अय्यर वहां पे खड़े हैं तो टीम एकजुट होकर चलेगी। तो उसके मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सबसे बड़ी विकेट थी आरसीबी के लिए वो थी श्रेयस अय्यर की, और वो विकेट रोमारियो सेरफेट ने लेके बिल्कुल बैकफुट पे डाल दिया था पंजाब किंग्स को। बिल्कुल बैकफुट में डाल दिया था। और आज का मुकाबला भाई सीधे तौर पर हेजलवुड की हमने बात की, फिल सॉल्ट की बात करनी होगी। फिल सॉल्ट का भी तो लक चल रहा था, हम शायद श्रेयस अय्यर की बात कर रहे थे, फिल सॉल्ट भी पिछला सीजन जीत के आए थे, फिर यहाँ जीते। हेजलवुड का लक, और भाई लक तो कोई बात ही नहीं होती, इतिहास होता है, बदलने के लिए होता है। आरसीबी ने पूरे सीजन बहुत बेहतरीन खेला और उसके दम पर हमें जो है चैंपियन टीम आरसीबी मिली है। पंजाब के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन भाई एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, ये तो तय है। आज दिन आरसीबी का था, और 18वें साल में, यानी कि 17 साल बाद, 18 साल ही मान लीजिए इसको आप, क्योंकि सीजन 18वां चल रहा है, तो 18वें साल में जाकर विराट कोहली को आईपीएल की ट्रॉफी उठाने का मौका मिला है। इतना बड़ा खिलाड़ी किंग कोहली, आप ये सोचिए कि चाहे ओडीआई देखिए, टेस्ट देखिए, टी20 देखिए, आईपीएल देखिए, आप आईपीएल में सबसे अधिक रन विराट कोहली के ही होंगे जहां तक, अगर अंकुर मैं गलत नहीं हूं तो। इसके अलावा सबसे अधिक बार जो है 600 प्लस स्कोर, इस बार भी विराट कोहली का पल्ला चला, लगभग हर बार चलता है, लेकिन बस वो ट्रॉफी दूर रह जाती थी। और इस बार अंकुर आखिरकार ट्रॉफी जो है वो आ गई है। किस तरीके से आप देखते हैं विराट कोहली के बारे में, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत भावुक पल विराट कोहली के लिए था। बिल्कुल भावुक पल खजान, उनके सेलिब्रेशन ने दिखाया कि उनके लिए ये कितना बढ़िया और कितना बड़ा मूवमेंट है
जिस हिसाब से उन्होंने सेलिब्रेशन किया खजान, ये दिखाता है कि कितने साल, अगर कोई भी प्लेयर खजान 18-17 साल से किसी चीज के लिए वेट कर रहा है और वो उसको मिल जाती है तो फिर बहुत ही उसके लिए क्या क्षण होंगे वो वही जानता है। और उसके बाद खजान रजत पाटीदार पहले सीजन में कप्तानी कर रहे हो और पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीत गए। और खजान यहाँ पर श्रेयस अय्यर की फिर भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि किसी भी तीन टीम को फाइनल तक लाना, एक टीम को उनमें से पिछले साल उन्होंने कलकत्ता को फाइनल भी जिताया और फिर पंजाब को भी फाइनल में लेके आ गए, वहां पर दिल्ली को भी फाइनल में लेके गए थे। तो श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करनी होगी खजान, पहला सीजन था, किसी नई टीम के कप्तान बने और उस टीम को फाइनल तक लेके आना बहुत बड़ी बात थी। और सामने कप्तान था रजत पाटीदार, जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कप्तानी का, आईपीएल कप्तानी का। वो अपनी टीम को लेके आता है फाइनल में और जिता देता है। तो वहां पर रजत पाटीदार की और तारीफ करनी होगी और यहाँ पर श्रेयस अय्यर की भी जरूर तारीफ करनी होगी खजान। बिल्कुल श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी होगी, क्योंकि भाई दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया, कोलकाता को फाइनल में पहुंचाया और जिताया भी कोलकाता को तो पिछला सीजन ही, और इस बार जो है पंजाब के साथ जुड़ते हैं और पंजाब को भी फाइनल तक लेकर जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम रन को देखें, अगर हम स्कोर देखें तो स्कोर में सीधे तौर पर आपने देखा था शुरुआत में जो है ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कम हो गए। अगर हम गुजरात को देखें, अहमदाबाद की पिच को देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये स्कोर कम है। लेकिन भाई गेंदबाजी, आरसीबी की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। ऐसा आप लगातार कहते भी आ रहे हैं कि भाई पूरे सीजन अगर हम देखें तो अगर आरसीबी को देखा जाए तो बल्लेबाजी हमेशा अच्छी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में एक जोड़ीदार नहीं मिल पाता था। भुवनेश्वर कुमार बहुत मतलब ये कहेंगे कि बहुत बेहतरीन, भाई भुवनेश्वर कुमार ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। 2016 मुझे आज याद आ रहा था, जिस वक्त पर विराट कोहली को फाइनल हराया था उस समय भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे, वहां भी बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। और इस बार आरसीबी में थे तो आरसीबी के लिए इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की कि अब तो भाई ट्रॉफी उठा रहे हैं। गेंदबाजी का अंतर मैं मानूंगा अंकुर इसको। बिल्कुल खजान, दो प्लेयर सबसे बड़े बॉलिंग में आरसीबी के लिए की पॉइंट रहे, वो थे भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या। नहीं तो बहुत उम्मीदें थी हैजलवुड से, लेकिन खजान हैजलवुड 4 ओवरों में 54 रन देके 1 विकेट लेके गए हैं। तो यहाँ पर खजान जो हेजलवुड ने, जो उम्मीद थी हैजलवुड से, उस तरीके की हैजलवुड ने बॉलिंग नहीं करवाई। लेकिन आप कहोगे कि पिछले साल जो टीम विनर बनी वहां पर ऑस्ट्रेलिया ही तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क था। आज जो टीम विजेता बनी है आरसीबी, जो इस सीजन में 18वें सीजन में विजेता बनी है, उसमें जो फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियाई था वो था हेजलवुड। बेशक अच्छी गेंदबाजी ना करवाई हो, लेकिन लक, ऑस्ट्रेलियन लक साथ लेकर आए थे सामने वाली टीम में। आप फिर बोलोगे जैसा आपने बोला था उस टाइम भी कि सामने वाली टीम क्वालिफायर 1 में भी आपने बोला था कि वहां भी ऑस्ट्रेलियंस है, वहां पे कोच ऑस्ट्रेलियंस है और विकेट कीपर ऑस्ट्रेलियंस है और उनके मार्कस स्टोइनिस भी ऑस्ट्रेलियंस है। तो कदर वहां पर 3 ऑस्ट्रेलियंस है, लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलर जो पिछले साल था आईपीएल में कि फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन था, टीम जीत गई। वही लक इस साल भी चला, सामने वाली टीम के पास फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया ही था और वो भी टीम जीत गई, वही टीम जीत गई। तो खजान यहाँ पर, और आप बात कर रहे थे कि आप भुवनेश्वर कुमार ने जिस हिसाब से 2016 फाइनल में करवाई थी बॉलिंग, यही खजान आज जब हम कल बात कर रहे थे मैच से पहले प्रीव्यू में, तो यही बात कर रहे थे हम कल की अगर कोई अच्छी गेंदबाजी करवा सकता है तो 2 है, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। कुणाल पांड्या की किसी ने बात नहीं करी, ना हमने करी ना और लोगों ने करी। कुणाल पांड्या की उतनी बातें हो नहीं रही थी, लेकिन कुणाल पांड्या जो जब मुंबई जीती थी उसमें भी मैन ऑफ द मैच थे और आज भी मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच जरूर देना चाहिए उनको, क्योंकि 4 ओवर में 17 रन देके 2 विकेट लेना किसी स्पिनर का आईपीएल के अंदर, टी20 क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी बात है खजान आज की डेट में, जहां पर बॉलर्स को बॉलर्स मानता नहीं है सामने वाला बैट्समैन।